बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईएस डीएलएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस हरि किशन रॉय एंड जस्टिस एस.वी.एन. भाटी जी की बेंच में आइटम नंबर 4 पर सुनवाई हुई। यदि आपने वो सुनवाई मेरे चैनल पर लाइव ना देखी हो तो वो सुनवाई लाइव जरूर देखी। लगभग 12 से 13 मिनट सुनवाई चली। एनआईएस डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए तो दूसरी तरफ एनसीटी की तरफ से भी सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए। एनआईएस ने भी आज अपना वकील खड़ा किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 3 पर क्या रोक लगा दी, क्या स्टे दे दिया, क्या हुआ? आपके सुनवाई समझ में नहीं आई हो तो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद उस सुनवाई को एक बार पुनः जरूर देखना। पूरी सुनवाई समझ में आ जाएगी। क्या एनआईएस डीएलएड को बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल कर दिया? क्या काउंसलिंग में भाग लेंगे? क्या उनको नौकरी मिलेगी? क्या पहले से चल रही भर्ती में एनआईएस डीएलएड को एक बड़ी विजय मिली? इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सुनवाई तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास सही न्यूज पहुंचे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की बात भी सुनिए, वो भी सुनाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो इस सुनवाई में पैरवी की उनका क्या कहना है एनआईएस डीएलएड को लेकर, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से सुनिए वो क्या कहते हैं। एनआईएस डीएलएड मामले में जस्टिस हरि किशन रॉय एंड जस्टिस एस.वी.एन. भाटी जी की बेंच में आइटम नंबर 4 पर सुनवाई हुई। आपने वो सुनवाई सुनी। एनसीटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनीष कटारिया जी उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम सपोर्ट करते हैं एनआईएस डीएलएड का। एनआईएस की तरफ से भी एडवोकेट उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हमको एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है और हमने कोर्स करवाया, हम भी सपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसफर पिटीशन लगी हुई थी और इस ट्रांसफर पिटीशन में सुनवाई हुई तो एनआईएस डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी अपीयर हुए तो दूसरी तरफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये एनआईएस डीएलएड की तरफ से मनदीप कालरा जी थे। गोपाल शंकर नारायण जी ने जो जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने जो रिव्यू पिटीशन में जो क्लेरिफिकेशन दिया था, जो आदेश दिया था, उस आदेश को पढ़ाया। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को अच्छे से पढ़ाया कि यह जजमेंट कब से लागू होगा और क्या क्लियर किया है। उसके बाद बेंच ने डिस्कस किया तो बेंच ने डायरेक्ट क्या आदेश दिया, उस आदेश पर चर्चा करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो इस सुनवाई में उपस्थित हुए और इस फाइल पर जो पैरवी की और जो एनआईएस डीएलएड की तरफ से जो वकील थे मनदीप कालरा जी ने क्या कहा है वो भी जरूर सुनिएगा। लेकिन आप पहले ये सुनिए कि क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन एप्लीकेशन लगाई गई थी एनआईएस डीएलएड की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, उसको अलाउ किया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है, जो ट्रांसफर पिटीशन या आईए के माध्यम से जो याचिकाकर्ता आए हैं इनको बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जो अभी होने वाली है, जो 23 तारीख से शुरुआत होने वाली है काउंसलिंग। इसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल किया जाए और याचिकाकर्ताओं को शामिल करने का आदेश दिया। कोई फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का डायरेक्टली नहीं कहा, बट भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके इनको ज्वाइनिंग देने का आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी क्या कहते हैं, उनसे जो उनका एक बार आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिंपली ये बोला है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको जो काउंसलिंग हो रही है 23rd से उसमें उनको इंक्लूड किया जाए और उनको भी कंसिडर किया जाए जॉब देने के लिए। तो इस चीज़ पे कोई डायरेक्शन नहीं आया कि वो एग्ज़ाम और एप्लीकेशन फॉर्म, डायरेक्टली ये बोला गया कि इनको काउंसलिंग में इंक्लूड किया जाए मंडे ऑनवर्ड जो भी एप्लीकेंट्स थे। और इसलिए नोटिस और जो एनसीटी का स्टैंड है, एनआईएस का स्टैंड है, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जितने भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट्स थे वो जाएं और वो इमीडिएटली बीपीएससी के थ्रू पास जाके और अपना अपना अपॉइंटमेंट ले, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका दिया जाए। आपने मनदीप कालरा जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का बयान सुना, उन्होंने
क्या बताया, आज जो कोर्ट में हुआ उन्होंने बताया कि क्या हुआ। एक तरीके से एनआईओएस डीएलएड की, एक तरीके से नहीं, एनआईओएस डीएलएड की सबसे बड़ी विजय हुई है।